हेलो एवरीवन, मैं ललित जहांगीर मेरे यूट्यूब चैनल एलजी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 27 अप्रैल और लेते हैं कुछ आज के दिन के मुख्य करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है? वो इन ऑप्शन में से कपिल देव त्रिपाठी। जो ये कपिल देव त्रिपाठी है वो 1980 बैच के भारत के अधिकारी आईएएस ऑफिसर है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा लिया है? कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण किस राज्य की सरकार ने वहां पर 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी या फिर कोई भी फंक्शंस पर बिल्कुल प्रतिबंध बैन लगा लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस कोविड-19 के मरीजों को समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया है? पूरा हॉस्पिटल कोरोना जो मरीज है, पेशेंट है, उनको समर्पित कर दिया है। वो बॉम्बे में स्थापित किया है। बॉम्बे में स्थापित किया। उस हॉस्पिटल का नाम 7 हिल है। सबको पता ही होगा 7 हिल्स। और जो स्थापित किया ये रिलायंस ने किया है। रिलायंस ने स्थापित किया है और इस हॉस्पिटल का नाम है 7 हिल, बॉम्बे में स्थापित किया गया है। कहते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है? प्रत्येक राज्य ने, सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर ऐप लॉन्च किया है। भारत सरकार ने भी आरोग्य ऐप लॉन्च किया है। तो इसी कड़ी में आपत्ति मित्र हेल्पलाइन जो लॉन्च किया है हाल ही में, वो कर्नाटक सरकार ने किया। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया था, कोरोना वॉच। ये कर्नाटक ने और क्वारंटाइन वॉच किया था तमिलनाडु सरकार ने। परंतु आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप है जो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वो 26 अप्रैल कल ही के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है क्या और इसे कौन मनाता है। तो इसको जो मनाने का वो मनाता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इस पूरे का फुल फॉर्म हो जाए WIPO का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 के अंदर हुई थी। और इसका जो अभी हाल में मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ पे आया हुआ है? स्विट्जरलैंड में आया हुआ है। तो इसके द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी चार ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं साथ में, क्योंकि अप्रैल महीने में जो दिवस मनाए गए थे, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल के दिन मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 26 अप्रैल को तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया और 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस। और जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था, इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। जो पृथ्वी दिवस थी उसकी इस थीम को भी याद रख लेना। जो उसकी थीम थी वो क्या थी? क्लाइमेट एक्शन थी। अगला प्रश्न, अब हाल ही के अंदर 3 राज्यों के हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति हुई। तो इसके बारे में बात करते हैं। देख, मेघालय में जो नए चीफ जस्टिस है वो उनका नाम है जस्टिस विश्वनाथ सोमंदर। उड़ीसा में जस्टिस मोहम्मद रफीक और बॉम्बे के अंदर जस्टिस दीपंकर दत्त। जो ये जस्टिस मोहम्मद रफीक थे, ये पहले मेघालय के हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस थे और उनको वहाँ से स्थानांतरित करके उड़ीसा में ले आए हैं। और बम्बई के अंदर जस्टिस दीपंकर दत्त जो कोलकाता में लगे हुए थे, अब उनका स्थानांतरण बॉम्बे कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो संविधान है उसका जो आर्टिकल
214 कहता है कि देश के राज्यों के अंदर एक हाई कोर्ट स्थापित होगा। तो 214 बोलता है स्टेट के अंदर, लेकिन 124 क्या बोलता है कि भारत का एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब बात करते हैं कि देश के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट है। तो टोटल हाई कोर्ट है भारत के अंदर, टोटल 24 हाई कोर्ट है। परंतु भारत इस संविधान का एक आर्टिकल नंबर 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसलिए भारत के अंदर कुल मिलाकर के 24 हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग नहीं है, कईयों का साथ में भी है। लेकिन इसके साथ में एक बात करें कि भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है 8, उनमें से सिर्फ दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट अपने खुद का हाई कोर्ट है, बाकी का सबका किसी के साथ सम्मिलित, किसी दूसरे राज्यों के साथ में सम्मिलित है। अब हम बम्बई की बात करें, जो इसका जो हाई कोर्ट है वो किस किस के साथ में है। एक तो गोवा का भी जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे के साथ है, और दादर और नागर हवेली है, दादर और जो नागर हवेली इसका भी जो हाई कोर्ट लगता है वो बॉम्बे है, और जो दमन और दीप है उसका भी कहाँ लगेगा, बॉम्बे के अंदर लगता है। इसके साथ में जो एक और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका जो लगता है बिल्कुल नीचे की साइड में, यहाँ पे अंडमान निकोबार आता है तो यहाँ पे जो कोलकाता है वहाँ पे लगता है इसका। पुडुचेरी होता है जो चेन्नई में लगता है उसका पुडुचेरी, और लक्षद्वीप है जो केरल के पास में है तो केरल में लगेगा, और जो चंडीगढ़ है चंडीगढ़ का तो खुद का वहीं है। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित हाई कोर्ट है। और ये थी आज की 27 अप्रैल के कुछ मुख्य करंट अफेयर, और कल और 28 कल के दिन की जो मुख्य करंट अफेयर के साथ एक और नए वीडियो के साथ आएंगे। अब लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।